गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम एम्फियोक्सिस की नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। एम्फियोक्सिस का दूसरा नाम ब्रेंकियोस्टोमा भी है। यानी कि एम्फियोक्सिस का तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का होता है उस बारे में हम बताएंगे कि एम्फियोक्सिस का तंत्रिका तंत्र एक सिंपल हो यानी कि सरल प्रकार का होता है। इसमें पूर्ण विकसित ब्रेन का यानी कि मस्तिष्क का अभाव होता है। हाई कोऑर्डिनेट्स के समान इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक पृष्ठभाग में एक नलिकाकार तंत्रिका रज्जु से बना होता है जिसमें से तंत्रिकाएं मिलती रहती है। यानी कि जो हेयर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी भांति इसमें एक डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें। अब आता है पृष्ठ तंत्रिका रज्जु यानी कि डोर्सल नर्व कोड। यह एक मध्य पृष्ठ भाग में स्थित खोखली तंत्रिका रज्जु होती है जो कि मध्य पृष्ठ में ऊपर स्थित होती है। यह पृष्ठ रज्जु के अग्र सिरे से पीछे सिरे से आरंभ होकर पीछे तक जाती है तथा सक्रिय होती जाती है। अंतिम सिरा पृष्ठ तंत्रिका रज्जु का एक बिंदु के समान हो जाता है जो कि पृष्ठ रज्जु के पश्च सिरे के थोड़ा सा आगे समाप्त हो जाता है। तंत्रिका नली पूरी लंबाई के मध्य में खोखली हो जाती है तथा इसमें खोखली संकीर्ण को न्यूरोसिल, जो इसकी खोखली संकीर्ण भाग होता है उसको हम न्यूरोसिल या सेंट्रल कैनाल कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय यानी कि सेंट्रल कैनाल के चारों ओर समूह में एकत्रित रहती है। न्यूरोसिल आगे की ओर सेरिब्रल वेसिकल्स में विस्तृत रहती है तथा इसकी दीवार में निश्चित संवेदी अंग पाए जाते हैं। सेरिब्रल वेसिकल्स की अग्र दीवार पर एक पिगमेंट बिंदु होता है जो कि फोटो रिसेप्टर होता है तथा इसी की अग्र वेंट्रल भित्ति पर कीपाकार ऑर्गन पाया जाता है जो कि संभवतः धाराग्राही संवेदांग होता है। इसकी हिस्टोलॉजिकल दृष्टि से देखते हैं तो नर्व कोड के केंद्र में बहुत बड़ी यानी वृहत कोशिकाएं ग्रांट सेल्स पाई जाती है जो कि ग्रांट फाइबर से निकलकर रज्जु में नीचे की ओर चली जाती है। यह कोशिकाएं तैरने की क्रिया के नियंत्रण का कार्य करती है। दूसरा आता है तंत्रिकाएं यानी कि तंत्रिका तंत्रों में तंत्रिकाएं निकलती है जो कि पेशीय खंडों तथा देह भित्ति को जाती है। तंत्रिका के दो जोड़ी प्रेमस्तिष्क यानी सेरिब्रल वेसल्स से निकलती है। ये तंत्रिकाएं पूर्णतः संवेदी होती है। जो प्रेमस्तिष्क जिसको सेरिब्रल नर्व कहते हैं, प्रेमस्तिष्क वेसिकल्स के पीछे शरीर में स्पाइरल नर्व आती है जो तंत्रिका नली से खड़ी जोड़ों के रूप में निकलती है। प्रत्येक मेरु रज्जु में एक डोर्सल मूल तथा एक अधर मूल पाई जाती है। पृष्ठ मूल में अभिवाही संवेदी तंतु होते हैं जबकि अधर मूल में तंत्रिका नली से बाहर निकले हुए कई पृथक अभिवाही प्रेरक तंतु होते हैं। एम्फियोक्सिस में डोर्सल तथा वेंट्रल संलग्न होकर मिश्रित मेरु तंत्रिकाएं नहीं बनाते हैं जो कि अन्य कोश वर्टिब्रेट में निर्मित करते हैं तथा मेरु तंत्रिकाओं में मायोलिन शीत नहीं पाया जाता है तथा यह एक तरह से प्राइमिटिव होती है। अब थर्ड आता है इसमें ऑटोनोमस ऑफ नर्वस सिस्टम। एम्फियोक्सिस यानी कि एम्फियोक्सिस का हम दूसरा नाम क्या है, ब्रेंकियोस्टोमा में एक ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यह एलिमेंट्री कैनाल के भित्ति की पेशियों द्वारा कंट्रोल होता है तथा इंटेस्टाइन की दीवार को अरेखित पेशियों में दो तंत्रिका जालक पाए जाते हैं। यह जालक आंतरंग तंत्रिकाओं के द्वारा जो पृष्ठ मूल यानी कि डोर्सल रूट से गुजरती है और तंत्रिका नली से जुड़ी रहती है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम तंत्रिका प्रतिदर्शी केवल
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रूप में, तथा ये आहार नाल की अरेखित पेशियों का नियंत्रण करती है। अब हमें डोर्सल और वेंट्रल से जो नर्व रूट निकलती है उसके बारे में चित्र में बता रहे हैं कि देखो पहला इसका आप पहला डायग्राम देखिए डोर्सल का। डोर्सल में ऊपर ही ऊपर ये डोर्सल डाइटल है, फिर इसके बाद में डोर्टल्स इसमें खांच है और इससे बीच का एक भाग होता है सेंट्रल कैनाल है, और ये इसके ये शीथ है, और इसके बीच में ग्रांट नर्व सेल है। ये डोर्सल, अब अगर इसका हम वेंट्रल सतह देखते हैं तो ऊपर इसमें डोर्सल फिन रेज कहलाती है, फिर डोर्सल रूट है, फिर उसका जस्ट इसके नीचे नर्व कॉर्ड है, फिर वेंट्रल रूट है, फिर मायोटोम्स है, और बीच में गड है, गट्स के बाद में इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल है जिसको हम नर्व फ्लेक्सस इन गट वाल्व कहते हैं, और ये विसरल, इसके चारों तरफ से गट के चारों विसरल ब्रांचेज है, और क्यूटिनस, और इसके बाहर की तरफ ये क्यूटिनस ब्रांचेज है, और ये जस्ट इसके नीचे एट्रियम गुहा है।